हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, रीडिंग होने वाली है आपके हेटर्स के लिए। तो लेट्स चेक इट आउट कि क्या सोच रहे हैं आपके हेटर्स, क्या हो सकता है आपकी लाइफ में। इनफैक्ट क्या जानना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या जानना इम्पोर्टेंट है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या जानना इम्पोर्टेंट है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। डेविल का कार्ड तो ज़रूरी आता है आपके लिए। बॉटम की एनर्जी आ गई है, 7 ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहा है आपके लिए, लेकिन उसको कुछ खास हासिल हो नहीं रहा है। ये कोई क्वीन ऑफ बैंड हो सकती है। ये कोई ऐसी लेडी है जिसके साथ आपके रिलेशन अच्छे हैं, लेकिन वो आपके लिए गड्ढा खोद रही है। हालांकि ऐसा दिख रहा है जैसे उसने बहुत सारे एफर्ट किए हैं, लेकिन उसको मिल नहीं रहा है ज़्यादा कुछ। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर आपका किसी तरह का लॉस नहीं हो रहा है, लेकिन उतना नहीं हो रहा है जितना इसने कोशिश की है। ओके, यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जमुनाई, एक्वेरियस सारे साइन आ चुके हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट है वृषभ, कन्या, मकर राशि। नंबर हैं आप लोगों के लिए 7, 10, 8, 5, 3, 15 एंड 4। ओके, तो ये नंबर किसी भी एंगल से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। एक चीज़ मैं देख रही हूँ कि जब मैं ये वाली रीडिंग करती हूँ तो हमेशा मुझे ज़्यादातर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न जो अर्थ साइन है, अर्थ एलिमेंट, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ता है। मे बी आप काफ़ी रिच हो सकते हैं, मे बी आप काफ़ी डिटरमाइंड हो सकते हैं, या फिर आपके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से लोग आपके पीछे, मतलब पैसे मुझे ज़्यादा दिख रहा है। आपकी जॉब अच्छी हो सकती है, आप बिजनेस कर रहे हैं, उसमें काफ़ी रिच हो सकते हैं। तो पैसे की एनर्जी हमेशा आती है, पेंटिकल की एनर्जी। जैसे कि कोई हमेशा चाहता है कि आपके पास से पैसा चला जाए। ये देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल है। इसका मतलब ये देखिए, इस 8 ऑफ पेंटिकल, आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं एंड बहुत सारे लोगों की एविल आई है आपके ऊपर। देखिए, यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप जो हैं काफ़ी ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हैं, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं। एंड आप अपनी, चाहे आपकी फैमिली हो चाहे आपका काम हो, आपने हर जगह जस्टिस किया है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है आपने। एंड इसकी वजह से डिवाइन ने आपको ब्लेस भी किया है। मतलब आपका नेम फेम बढ़ रहा हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क का आपको रिजल्ट मिला है। लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको हमेशा दुखी देखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है 10, 7, 17, इससे स्टार की एनर्जी आ रही है। एंड स्टार की एनर्जी ऐसा दिख रहा है जैसे आपकी फैमिली का काफ़ी नाम हो सकता है, लोग आपके बारे में काफ़ी बातें करते हैं, आपको हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में रहते हैं आप लोग, आप एंड आपकी पूरी फैमिली। एंड यहाँ पर या फिर कोई हमेशा आपको टारगेट करता है, किसी की नज़र हमेशा आप पे बनी रहती है। विद दिस किंग ऑफ बैंड कार्ड, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति, इसकी नज़र किसी दूसरी साइड में है, लेकिन यहाँ पे जो सैलमेंडर है इसकी नज़र इस किंग के ऊपर है। तो ऐसा दिख रहा है कि कुछ इमेच्योरिटी है आपके अंदर, मतलब कि आप कुछ चीज़ों पे विश्वास नहीं करते हैं। हो सकता है कि आपको एविलाई पे भरोसा नहीं है, आप ब्लैक मैजिक पे भरोसा नहीं करते हैं, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि अगर ईश्वर आपके साथ है तो फिर आपका कोई क्या बिगाड़ लेगा। देखिए, ये सारी बातें सही होती हैं, लेकिन क्या होता है कि एविलाई होती है, ब्लैक मैजिक भी होता है। एंड स्पेशली अगर आपकी तरफ से कोई केयरलेसनेस हो जाती है, अगर कोई, मतलब आप किसी चीज़ को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, किसी चीज़ को आपने बिल्कुल मौका दे दिया है, तो वो चीज़ आपके लिए हेडेक बन सकती है। स्पेशली अगर आपके प्लेनेट आपके फेवर में नहीं है, या फिर वो व्यक्ति आपका बहुत क्लोज है, तो वो आपका काफ़ी बड़ा नुकसान कर सकता है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपने अपनी फैमिली के लिए भी बहुत किया है, एंड आप फैमिली की खुशी के लिए, अपने हार्डवर्क के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पे हायरोफेंट की एनर्जी है, जैसे आपका कैरेक्टर से लेके आपकी, मतलब आपके अंदर कोई ऐसी बैड चीज़ नहीं है जिस पे कोई उंगली उठा सके। एंड ये चीज़ किसी को बहुत ज़्यादा खटक रही है। यहाँ पे देखिए, किंग ऑफ वैंड एंड क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी आई है। मतलब यहाँ पर ऐसा है कि ये मुझे थोड़ा सा पहले की एनर्जी दिखाई पड़ रही है कि पहले ऐसा होता था कि आप इन चीज़ों पे भरोसा नहीं करते थे, बट अब ऐसा दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा साइकिक और इंट्यूटिव हो चुके हैं। 10, 8, 18, 5, 23 एंड यहाँ पे 8, 5, 8, 5, 13 डेथ की एनर्जी है।
तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपकी इमेच्योरिटी का फ़ायदा उठा करके पहले भी कई बार आपको धोखा दिया है, कई बार आपको नुकसान पहुँचाया है, लेकिन आप अपनी इमेच्योरिटी की वजह से समझ नहीं पाए। आपको ऐसा फ़ील हुआ कि ये व्यक्तिगत ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता है, एंड आपने उस पे आँखें बंद करके भरोसा किया, जिसका फ़ायदा उठाया। हैंग्ड मैन। अब ऐसा दिख रहा है कि आपका नज़रिया गलत था। यस, आपका नज़रिया गलत था। आप गलत व्यक्ति के साथ बहुत ज़्यादा सिंपैथी, बहुत ज़्यादा अच्छा नेचर रखते थे, जिसकी वजह से आपको पनिशमेंट मिला है। कहीं न कहीं कभी-कभी बहुत अच्छा होने का भी पनिशमेंट मिलता है। एस ऑफ सॉर्ड से ऐसा दिख रहा है कि अब आपको क्लियरिटी मिल चुकी है। अब आपको समझ में आ चुका है कि ये साइकिल चलता रहता है। कई बार ऐसा हुआ होगा कि आप किसी चीज़ में, जैसे आपने कोई चीज़ स्टार्ट की, वो स्टार्टिंग में आपकी बहुत अच्छी जाती है, लेकिन फिर धीमे-धीमे करके वो डाउनफॉल की तरफ पहुंच जाती है। शुरू हर चीज़ बहुत अच्छे से होगी, लेकिन बाद में वो ये कुछ ऐसा साइकिल बन गया है जैसे कि हमेशा एक ही चीज़ होती है रिपीटेडली। जैसे शुरुआत में बहुत अच्छी है, लेकिन फिर बाद में वो चीज़ ख़राब होने लगती है, एंड आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब आपके एफर्ट में कोई कमी नहीं है, जब आप इतने हार्ड वर्किंग हैं, तो वो चीज़ आखिर वर्क क्यों नहीं कर रही है। इसका रीज़न ये है कि आपके आस-पास में कोई व्यक्ति ऐसा है जो पहले तो देखता है कि उसे लगता है कि आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, लेकिन जब उसे दिखता है कि आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो वो कुछ ऐसा करता है जिसकी वजह से आपका लॉस होना शुरू हो जाता है। लेकिन वो व्यक्ति इतना स्वीट बनता है, इतना केयरिंग बनता है कि आप जान ही नहीं पाते हैं कि आखिर आपको नुकसान पहुंचाने वाला ये कोई आपका खास व्यक्ति है। यहाँ पे भी देखिए 1, 12, 13 की एनर्जी है, डेथ की एनर्जी है। 8, 5, 13 डेथ की एनर्जी। 10, 3, 13 डेथ की एनर्जी। ओके, तो यहाँ पे इतनी बार डेथ की एनर्जी आ चुकी है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपको कई बार धोखा दे चुका है, लेकिन आपकी नज़र ही इस व्यक्ति पे नहीं पड़ती है। यस, आप काफ़ी ज़्यादा इस पे ट्रस्ट करते हैं। आपका मेन फोकस अपने काम पे रहता है, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म के इंसान हैं। आप ज़्यादा इन सब चीज़ों के चक्कर में पड़ते नहीं हैं, क्योंकि आप स्पिरिचुअल भी हैं। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि लगातार धोखा मिलने के बाद आखिर इंसान का माइंड कभी तो सोचता ही है कि ऐसा क्यों रिपीटेडली होता जा रहा है। मतलब किसी की किस्मत के हर वक्त ख़राब हो जाती है, या किसी के प्लेनेट हमेशा एक ही जैसे सिचुएशन में रहते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये होते हैं आपके लिए रेड फ्लैग। ये आपको बताते हैं, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है कि कहीं तो कुछ फिशी है, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया था। बट मुझे ऐसा दिख रहा है 6 ऑफ कप की एनर्जी है। 6 ऑफ कप का मतलब ये है कि जिस व्यक्ति के साथ आपने बहुत प्यार से डील किया है। 8, 6, 14 मुझे दिख रहा है कि या तो इस रीडिंग के थ्रू, या फिर आपको पता चल चुका है, कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन ने आपको गाइड किया है, क्योंकि ये पास्ट में मुझे दिख रहा है कि आप जा रहे हैं। अगर आप अपने पास्ट में झांक के देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि ये चीज़, ये जो सिस्टम चल रहा है, ये पहले भी कई बार रिपीट हो चुका है। कि जैसे आपने बहुत हार्ड वर्क किया, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिला। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आपके मन में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, तो समझ जाइए कि कोई इसके पीछे है, लेकिन आपकी नज़र उस पर नहीं पड़ रही है। आप उस पर ब्लाइंड फेथ कर रहे हैं। इसको भी क्लेरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 9 ऑफ वैंड। यस, कोई है जो आपके रास्ते में कांटे बिछाता है। कोई है जो नहीं चाहता है कि आप सक्सेसफुल हों। किसी को आपकी खुशियों से चिढ़ है, लेकिन वो सामने से आपका हमेशा सगा बना रहता है। वो कभी नहीं चाहता है कि आप, यहाँ पे मजिशियन की एनर्जी आ रही है। वो व्यक्ति इतना मैनिपुलेटिव है, इतना चालाक है। उसे मालूम है कि आपको कैसे कंट्रोल में करना है। उसे पता है कि आपको कैसे अपने फेवर में करना है, क्योंकि वो कभी भी आपको पता नहीं चलने देगा कि उसके अंदर कितना पॉइजन है, वो कितना नेगेटिव है आपको लेकर के। 9, 6, 15 फिर से डेविल की एनर्जी आ गई। यहाँ पे भी डेविल की एनर्जी है। तो आप देख रहे हैं कि कोई भी कार्ड ऐसे नहीं आ रहे हैं। 6, 1, 7, 7, 12, 19 सन की एनर्जी, एंड यहाँ पे 10, 9, 19 सन की एनर्जी। मतलब मैंने बताया कि आपकी चीज़ें शुरुआत में बहुत बढ़िया होती हैं, जब तक उस व्यक्ति की नज़र नहीं पड़ती है, जब तक उसको ये विश्वास नहीं हो जाता है कि आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। जैसे ही आपकी सक्सेस बढ़ने लगती है, वैसे वैसे आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। एंड इसका रीज़न यही होता है कि ये जो 3 व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति ऐसा है जो किसी के पास जाके कुछ ऐसा करता है, किसी ब्लैक मैजिक स्पेशलिस्ट के पास जाता है, वहाँ से कुछ लेके आता है, जिससे कि 10, 3, 13 डेथ हो जाए। डेथ हो जाए उस काम की, उस चीज़ की जो आपने शुरू किया है। यस, 10, 3, 13, 10, 9, 19, 3, 22, 4 की एनर्जी है एम्प्रर। बड़ी एज का व्यक्ति है, लगातार ही कोई ऐसा व्यक्ति निकल रहा है जो आपसे एज में बड़ा है। हाई प्रीस्टस, इसके हिडन एजेंडा है। ये कुछ ऐसी चीज़ें करता है आपके लिए, जो मतलब इसका हाई प्रीस्टस का मतलब ये है कि हिडन है ये।
इसकी चीज़ें बहुत छुपी हुई हैं, आप इनकी शक्ल देख के इनके मन में क्या चल रहा है आप जान नहीं सकते। बहुत छुप छुप करके सारी चीज़ें करते हैं। 3 to 5 हायरोफेंट दिखाते अपने आप को ऐसा है कि जैसे आपके इनसे ज़्यादा वेलविशर कोई और हो ही नहीं सकता, लेकिन ये अंदर ही अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा लॉस पहुंचाते हैं। 5 7 12 हैंग्ड मैन, मतलब जैसे आपको खुश देख करके इनको पनिशमेंट जैसा फील होता है, इनको लगता है जैसे कोई इनके साथ गलत कर रहा हो, इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। डेविल की एनर्जी है ये। 2 of पेंटिकल 15 to 17, इनफैक्ट ये आपकी जगह लेना चाहते हैं। ये खुद ऐसा दिखाना चाहते हैं कि इनके मतलब ये बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हैं, लोग इनकी तारीफ़ करें, सिर्फ इनका नाम हो, सिर्फ इनके चर्चे होने चाहिए, इनको पॉपुलैरिटी मिलनी चाहिए, सारी अच्छी चीज़ें सिर्फ इनकी किस्मत में होनी चाहिए, बाकी किसी की किस्मत में नहीं होनी चाहिए। 8 6 14 एंड 17 31, फिर से 4 की एनर्जी आ गई है। एम्प्रर एम्प्रर, ये व्यक्ति अपनी पोजीशन, पावर, पॉपुलैरिटी, नेम, फेम, इन सब चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, जैसे लिटरली पागल इंसान है, सनकी इंसान है। इसको ऐसा फील होता है कि मतलब मेरी पावर कोई छीन नहीं सकता, मतलब इनको ऐसा फील होता है जैसे इन्हीं को ग्रो करने का अधिकार है, इन्हीं को राइज करने का हक है, बाकी कोई अगर राइज करता है तो इनको लगता है कि जैसे इनका राइट जो है वो कोई छीन रहा है। एंड जिसकी वजह से ये इस हद तक चले आते हैं कि इनकी कोई हद नहीं रहती है। ओके, यस, ऐसा दिख रहा है जैसे आपने कोई काम शुरू किया था, आप वर्किंग हो सकते हैं, उस पर टॉवर आ गया है, बिजली गिरी है, कोई रिसेंटली इन्होंने आपके ऊपर अटैक किया हो सकता है, वो भी बहुत छुप के किया है जैसे ये हमेशा करते हैं। 8 to 10 to 12, तो अभी तक तो ये पनिशमेंट में थे जब तक आप राइज कर रहे थे, लेकिन अब इन्होंने ये पनिशमेंट आपके सर पे डाल दिया है, क्योंकि जब आप दुखी होते हैं, जब आप रोते हैं, तब ये खुश होते हैं, तब इनकी लाइफ बैलेंस में आती है। तो फिलहाल तो दिखाई पड़ रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। ये देखिए फिर से डेविल आ गया। तो आप देख रहे हैं कि कोई भी कार्ड ऐसा अच्छा नहीं निकल रहा है। 3 टाइम डेथ के कार्ड एंड 3 टाइम डेविल के कार्ड निकले हैं, मतलब आपकी हर चीज़ पर इस डेविल की नज़र है। एंड ये डेविल जो है बहुत ही ज़्यादा जेलस है। 15 4 19 सन की एनर्जी, मतलब आपके जीवन में खुशियाँ आ जाएं, ये चीज़ इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है, इनका खाना बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होता है, इनके लिए उससे बुरी चीज़ दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती कि आप खुश हो जाएं। तो भाई ऐसे इंसान से आपको दूर रहने की ज़रूरत है। वैसे मैं निकाल लेती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि अगर कोई इतना शत्रु है तो मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। शेयरिंग, आपको शेयर करना चाहिए, आपको किसी की हेल्प लेनी चाहिए, आपको अपनी प्रॉब्लम किसी को बतानी चाहिए। ओके, हो सकता है कि कोई आपकी हेल्प कर दे। ओके, करेज, आपको हिम्मत नहीं हारनी है। यस, आप किसी स्पिरिचुअल व्यक्ति की हेल्प ले सकते हैं इस सारी मुसीबतों से निकलने के लिए। ओके, आप किसी वेलविशर की हेल्प ले सकते हैं इस मुसीबत से निकलने के लिए, एंड आपको हिम्मत तो बिल्कुल नहीं छोड़नी है। ओके, इसको भी थोड़ा सा बताइए। टेम्परेंस, हालांकि ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अग्नि परीक्षा दे चुके हैं, बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई पड़ रहे हैं, बट यहाँ पर आप निकल जाएंगे इस चीज़ से, आपको बस हिम्मत की ज़रूरत है। डेथ की एनर्जी है, न्यू बिगिनिंग होगी आपकी। ओके, ये बस समझ लीजिए कि ये व्यक्ति जो है आपका पीछा छोड़ेगा, क्योंकि अब आपका टाइम मुझे अच्छा आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 14 एंड 13 हुआ 27, 9 हर्मिट की एनर्जी है। तो मुझे दिख रहा है कि अगर आपके गुरु जी हैं तो वो आपको हेल्प करेंगे, नहीं तो कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्ञानी ध्यानी किस्म का है, स्पिरिचुअल है, वो आपको निकालेगा इन सारी मुसीबतों से। ओके, जय माता दी।